हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के इतिहास के जो सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल हैं उनके प्रश्न। ये सभी प्रश्न दोस्तों मैंने जो अपने आरपीएससी एग्ज़ाम करवाती है, अधीनस्थ चयन बोर्ड एग्ज़ाम कराता है और अन्य जो एग्ज़ाम कराते हैं उनमें आए हुए प्रश्नों का सोल्यूशन। इससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इससे आपको ये भी अनुमान लगेगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ये एलएएस एग्जाम 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, एसीएल कार्लाइल, एसडी सांकलिया, बीबी लाल और ए कनिंघम। तो सर्वप्रथम दोस्तों ये जो कार्य शुरू किया था ये लगभग 1861 ईस्वी में शुरू किया था, तो ब्रिटिश शासन था। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन ए सही होगा, एसीएल कार्लाइल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए सर्वे वर्क ऑफ इंसेंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये क्वेश्चन आया दोस्तों आरएस 2013 के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है एमआर मुगल, सेकंड ऑप्शन है ओरेल स्टेन, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों हरमन गोइस और फोर्थ ऑप्शन है वीएन आसोपा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ओरेल स्टेन। ओरेल स्टेन ने दोस्तों जो घग्गर नदी है उसके क्षेत्र के अंदर उत्खनन और जो अन्वेषण का कार्य किया था और उसी के आधार पर यह सर्वे किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ दोस्तों, बीएसटीसी 2009 में आया हुआ है, राजस्थान पुलिस 2022 में आया है और एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया 2013 में, लैब असिस्टेंट में आया 2022 में, काफ़ी बार आया है और बहुत ही ईजी प्रश्न है दोस्तों। तो हनुमानगढ़ जिले में आप जानते हो दोस्तों कि सरस्वती जिसे घग्गर नदी कहते हैं इसके किनारे पर जो अपनी कालीबंगा सभ्यता स्थित है। लूणी नदी है, ये मारवाड़ में बहती है और साबरमती और बनास ये दक्षिणी राजस्थान की नदियां हैं। तो इससे आपके जो घग्गर और सरस्वती नदी है इसका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ये प्रश्न आपके स्टेनोग्राफ 2013 में है और राजस्थान पुलिस में भी 2020 और 22 के अंदर आया हुआ है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें अपने जो एक ही आती है कालीबंगा, जो प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति मानी जाती है। तो आंसर थर्ड इसका सही ऑप्शन होगा। जितनी देर में प्रश्न पढ़ता हूँ और आपको समझाता है इतनी देर में आप अनुमान लगाया करो दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी का सही आकलन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थिर है? तो घग्गर नदी के किनारे आप जानते हैं दोस्तों इसके अंदर गिलुंड नहीं है जो राजसमंद में है, आहड़ उदयपुर में है, पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में है और कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है, लेकिन जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है वो ऑप्शन है दोस्तों कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ, आरएस 1996 और 1999 में। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताना है तो दोस्तों इसके अंदर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़ियाँ होगा। तो कालीबंगा में हालांकि जुते हुए खेत भी मिले हैं, लेकिन इस जो शब्द है इसका अर्थ पूछा है तो इसका आंसर 2 ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ईओ एग्जाम 2007 में, जेईएन 2020 और सेकंड ग्रेड 2021 तीनों 2011 तीनों एग्जामों में आया हुआ है। तो इसमें कालीबंगा से संबंधित हैं दोस्तों बीबी लाल भी है, बीके थापर भी है, एमडी खरे नहीं है और अमलानंद घोष है। तो इसमें जो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो अमलानंद घोष को जाएगा। उन्होंने 1951-52 के करीब 51-52 के करीब इसमें जो इसकी खोज की थी। और बीबी लाल और बीके थापर है, उन्होंने 1900 जो अपने 61-62 के अंदर इसकी उत्खनन का कार्य किया था, लेकिन इसमें सिर्फ प्रकाश में लाने का श्रेय पूछा है तो अमलानंद घोष इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा उत्खनन से कभी
संबंध नहीं रहा है या संबंधित नहीं रहा है। कालीबंगा जो सभ्यता है उसके उत्खनन से संबंधित नहीं रहा है। तो अब ऊपर वाले प्रश्न में अपन ने चर्चा की थी, बीबी लाल, बीके थापर और अमलानंद घोष तीनों उससे संबंधित हैं। केएन पुरी है वो इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका आप में सही रहेगा, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो वो पहले वाले प्रश्न में बताया था अमलानंद घोष ने 1951-52 के अंदर दोस्तों इसकी खोज की थी। तो इसमें ऑप्शन 1952 दिया हुआ है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आते हैं। देखो, जेल पैरी 2018 में ऐसा प्रश्न आया हुआ है, किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है। तो जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है उसकी किस दिशा में ये कालीबंगा का जो सभ्यता स्थल है वो है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपना दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर। आपको ये याद कर लेना है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो मेरिट का डिसाइड यही प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो इसके अंदर दोस्तों सबसे प्राचीन जो सभ्यता अपनी मानी जाती है वो कालीबंगा मानी जाती है। कालीबंगा के अंदर आपने जो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है C14 पद्धति, उसके अंदर ये इससे पाया गया है कि 2300 यानी 2300 ईसा पूर्व की ये सभ्यता रही है। तो सबसे प्राचीनतम अपने कालीबंगा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी या तृतीय राजधानी कहा है? तो यह प्रश्न काफ़ी बार आता है दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा दशरथ शर्मा। तो आपको इस क्वेश्चन को रट लेना है, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसके अंदर जौ के प्राप्त हुए हैं, सोयाबीन के नहीं है, रागी के नहीं है और चावल के नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही रहेगा। ये आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे अपन जुते हुए खेत या बोलते हैं? तो जुते हुए खेतों का प्रमाण दोस्तों आपको याद भी होगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आया है। PSI 2021, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013, लेबर असिस्टेंट 2022, EO 2007 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में आता है और आपको याद भी होगा। इसका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? देखो दोस्तों किस तरह का प्रश्न पूछा है कि कालीबंगा जो स्थल है उसके किस दिशा के अंदर, किस दिशा में जुता हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं। ये कॉलेज व्याख्याता 2019 में प्रश्न आया हुआ है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? वो का वही प्रश्न है जुते हुए खेत वाला। तो ये प्रश्न भाषा ही चेंज हुई है और प्रश्न खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में रिपीट कर दिया गया है। तो अपन जानते हैं दोस्तों इसकी क्या है, कालीबंगा। तो कालीबंगा है जो कालीबंगा कौन सी युगीन मानी जाती है दोस्तों? मैंने अपने पहले प्रश्न आया था कि हड़प्पा से पूर्व की मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता। तो आंसर 1 इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली हैं? अग्निवेदिकाएं जिसमें जुते हुए खेत भी मिले हैं, अग्निवेदिकाएं भी मिली हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा। दोनों याद रखने हैं आपको, जुते हुए खेत के प्रमाण और अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं कितनी प्राप्त हुई है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? जो पहले बताया था वही प्रश्न आ गया है, महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ है। तो आंसर रहेगा दोस्तों इसका 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। जो कालीबंगा से जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं वो किस से निर्मित हैं? तो दोस्तों इसके अंदर आपको बता दें कि जो कच्ची ईंटें थी
यानी ईंटें बनाते हैं ना अपन, ईंटें उसको आग में पकाया जाता है। लेकिन जो कच्ची ईंटें होती है, कालीबंगा सभ्यता में ईंटों को पकाया नहीं जाता था, तो इसको मिट्टी की ईंटों से निर्मित माना जाएगा, कच्ची ईंटों से। इसमें आपके ऑप्शन अगर कच्ची ईंटें आती हैं तो वो भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर का मतलब है जिसके अंदर जो सुरक्षा के लिए दो दीवारें बनाई हुई हो, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। तो इसके अंदर दोस्तों ये कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता में दो टीले प्राप्त हुए हैं। पूर्व का टीला नीचा था और पश्चिम का टीला ऊंचा था। जो पूर्व का टीला था, इसके अंदर जो जनता रहती थी और इसके अंदर जो राज परिवार के लोग इसके अंदर रहा करते थे, और दोनों के ही चारों ओर दोहरी रक्षा प्राचीर बनाई हुई थी। ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है, प्रश्न किसी भी तरह से बना के दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किलेबंदी यानी जो अपने दोहरी रक्षा प्राचीर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, किला नुमा निर्माण करते हैं, तो आंसर रहेगा कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां प्रश्न, कालीबंगा के बारे में सही कथन है। सही कथन आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि कालीबंगा के दुर्ग तथा निचले नगर, जो ऊंचा पूर्व पश्चिम में जो बताए थे मैंने, दोनों के चारों ओर दीवार है। तो सही है, मैंने बताई थी आपको पहले। और दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं, यानी कच्ची ईंटें, मिट्टी की जो कच्ची ईंट होती है उनकी, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोनों कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है? यानी जो अपने मर्द भांड यानी मिट्टी के घड़े होते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर इसके ऊपर कलर तो रहता है, वो चारों तरफ लाल कलर एक साथ पूरा पोत दिया जाता है, और उसके अंदर काले रंग की जो डिजाइन मांडने वगैरह बनाते हैं वो बनाए हुए हैं। तो ऐसा किसके अंदर प्राप्त हुआ है? काफ़ी बार प्रश्न आता है दोस्तों। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया और काफ़ी बार ये प्रश्न आता है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि लाल धरातल पर काले रंग की डिजाइन है, वो कालीबंगा के अंदर ही मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं? यानी प्राक हड़प्पा कालीन, पूर्व है यानी हड़प्पा से पूर्व की जो अपनी कालीबंगा सभ्यता है, उससे मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में आया हुआ है 2019 में। इसका आंसर रहेगा दोस्तों कोट दीजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है। तो कोट दीजी सभ्यता का संबंध देख लो दोस्तों, मैंने बताया था प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पूर्व है, तो हड़प्पा पूर्व सभ्यता से इसका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये एग्जाम देखो सेकंड ग्रेड 2018 और 2011 दोनों में आया हुआ है। कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में और लॉ असिस्टेंट 2022 में काफ़ी बार प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों। अगर आप पुराने प्रश्न भी कर लेते हो तो उसमें भी आपके 50% से ज़्यादा का जो पेपर है वो आपको मिल जाता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आहड़ सभ्यता। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ताम्र नगरी तो रहेगी आहड़। और आपको ताम्र जननी पूछे, दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ताम्र जननी पूछे तो आपको जो गणेश्वर सिक्कर वाली है उसका नाम बताना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ताम्र नगरी है वो आहड़ है और ताम्र जननी है वो गणेश्वर सभ्यता है। दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है? ये सेकंड ग्रेड 2014 में आया हुआ है। कौन सा कथन सही नहीं सही है, राइट बताना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि उत्खनन स्थल तो है ही है, आपको पता है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, तो ये भी दोस्तों गलत है। कालीबंगा एक लोह युगीन संस्कृति का उदाहरण था, तो ये भी दोस्तों इसके अंदर गलत हो गया, क्योंकि ये कांस्य युगीन थी। और इसमें फोर्थ ऑप्शन है, इसमें आहड़ है दोस्तों। आहड़वासी का महत्वपूर्ण व्यवसाय को गलाना व तांबे की वस्तुएं बनाना था। तो आपको पता ही है कि आहड़ है वो ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है, तो फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। RS 2021 में आया हुआ प्रश्न है।
तो कौन कौन से इसके अंदर सही हैं और कौन कौन से गलत हैं ये अपन देखेंगे। आड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल थे, चावल से परिचित थे। ये चावल से परिचित नहीं थे, तो चावल से परिचित थे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है धातु का काम आदिवासियों की और अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल तांबा गलाते थे। यहाँ काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, तो ये भी इसका सही रहेगा। उसके अंदर देखना दोस्तों, कालीबंगा के अंदर लाल धरातल पर काली पेंटिंग और यहाँ पे लाल काले लाल मृदभांड, ये इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों क्या हुआ, पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो गया। एक एक 3 और 4 सही, तो कूटे फर्स्ट वाला आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आड़वासी आड़ के विषय में से कौन सा कथन असत्य है, क्या बताना आपको, असत्य। सत्य और असत्य का ध्यान रखना दोस्तों, सत्य और असत्य प्रश्न है वो काफ़ी बार अपन को परीक्षा में कंफ्यूज कर देते हैं और आते हुए भी प्रश्न अपना गलत हो जाता है। तो आपको इसमें क्या बताना है, कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन सा ये कथन आपको बताना है। तो पहला प्रश्न है, आहार के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी, ये भी आहार के लिए सही है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, अभी वो उसके जो उपलब्ध मिलते हैं अपन को। और तीसरा है, आहड़वासी की दीवारों व नींवों पर मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स का मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये ऑप्शन भी सही है। तो असत्य ऑप्शन कौन सा हुआ दोस्तों, तीसरा, तो अपन को ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही करना है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, अनाज रखने के बड़े मर्दभांड जिन्हें गोरे बकोट यानी गोरे कोठे या गोरे बकोट, ये ऑप्शन गोरे कोठे के नाम से भी आता है, कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, पटवार 2016 में आया हुआ है। तो आपके गोरे कोठे के जो अनाज के जो बड़े बड़े मर्दभांड बनाए जाते थे, कोठे बनाए जाते थे, तो वो आपको आहड़ संस्कृति के अंदर ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, तो इसके अंदर दोस्तों चावल आहड़ सभ्यता से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों कृष्ण लोहित मर्तभांड यानी काले लाल मर्तभांड सही है। तांबे का ऑप्शन भी, इसमें तांबे की वस्तु भी सही है क्योंकि ताम्र नगरी है, तो इसके अंदर चित्रित दूसर मर्तभांड आ गया। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन इसका 4 सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, यानी कौन सी लौह धातु, आपको लौह धातु की याद रखनी है दोस्तों। तो लौह धातु के अंदर अपन को क्या मिलेगा, काले लाल मर्दभांड वाले के अंदर संस्कृति के अंदर काले लाल रंग के मर्दभांड संस्कृति है, जिसे BER बोलते हैं, इससे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, बार बार रिपीट होता है, सिर्फ भाषा बदल के ही प्रश्न दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको पता ही है दोस्तों कि लाल काले मृदभांड आहड़ संस्कृति में पाए जाते हैं, मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था, तो इसके अंदर दोस्तों आहड़ के अंदर कौन सी फसल का उत्पादन नहीं होता था, तो गेहूँ का होता था, बाजरा का नहीं होता था, चावल का होता था और जौ का भी नहीं होता था। तो हो सकता है क्वेश्चन ये डिलीट हुआ क्वेश्चन दोस्तों, इसके अंदर मेरे को काफ़ी कंफ्यूज लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे दोस्तों, तांबे का तो मैन है ताम्र नगरी, लोहे से भी परिचित थे, टिन से परिचित थे, चांदी है ऑप्शन इसके अंदर सही माना जाएगा, वो चांदी से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, 3rd ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न है। गणेश्वर सभ्यता आपको पता ही है दोस्तों, नीम का थाना सिक्कर, बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी सरल प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, और कौन सी संस्कृति है, गणेश्वर संस्कृति, और किस नदी के किनारे पूछा है, यानी कौन सी नदी के किनारे जो अपनी ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर वो पाई जाती है। तो ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, आपको पता है इसके अंदर कांतली नदी, जिसे कांतली लिखा हुआ है, कांतली नदी बोला जाता है इसको, कांतली नदी के किनारे स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों के संकेत देती है? सेकंड ग्रेड 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसके अंदर आपको बाह्य संपर्क का मतलब है दोस्तों, इसका व्यापार कहाँ से, जो व्यापार होता था उसके मतलब उससे ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई है जिससे अपन से व्यापार यानी विदेशों से व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली, इससे अपन को प्राप्त होता है कि इसका संपर्क बाहर से था यानी विदेशों से भी व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो दोस्तों इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन था वो RC अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था, इनके निर्देशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो मुंह का चूल्हा, दो मुंह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा, पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से मिले थे? यानी कौन सी सभ्यता के उत्खनन के दौरान दो मुंह वाला चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तन, सिलबट्टा, पेन आदि मिले थे? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आहड़ सभ्यता के अंदर ये मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? यानी गणेश्वर सभ्यता है उसका संबंध किस काल से है? तो हड़प्पा काल से नहीं है दोस्तों। इसके अलावा इसके अंदर लोह युगन है, तो लोह के अंदर भी नहीं है। जो ताम्रकांस्य युग है ये ऑप्शन सही रहेगा, पूरा पाषाण भी इसका गलत रहेगा। तो ताम्रकांस्य युग है, इससे गणेश्वर सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक ही सभ्यता अपन को ऐसी मिलती है जिसके अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, सिर्फ पत्थरों का प्रयोग होता था। वो आपके है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सिक्कर वाली है, इसमें ईंटें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। ये काफ़ी बार, जैसे मैंने लिखा है, काफ़ी एग्जामों में ये प्रश्न आया हुआ है, बार बार ऐसे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, यानी गणेश्वर सभ्यता किसके इसके अंदर जिले दिए हुए हैं, यानी कौन से जिले में स्थित है? तो आपको पता है नीम का थाना सिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेराट प्राचीन काल की राजधानी थी। बेराट, जो बेराट संस्कृति है वो प्राचीन काल के अंदर किस जो जनपद था उसकी राजधानी थी? तो आपको याद रखना दोस्तों, मत्स्य राज्य की राजधानी थी बेराट, मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। नेक्स्ट है दोस्तों, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? यानी आपको इसको याद रखना है, दया का नीला कलश, दया का नीला कलश यानी दयाराम और दया का नीला कलश यानी दयाराम साहनी, नीला यानी नीलरत्न बनर्जी और कलश यानी कैलाशनाथ दीक्षित, ये तीनों के तीनों बेराट सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजक की पहाड़ी, बोजक लिखा हुआ है, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। ये कहाँ स्थित है? मौर्य बीजक की पहाड़ी। आपको याद होगा दोस्तों, बीजक की पहाड़ी और मौर्यकालीन, दो नाम आपको देखते ही आपको बेराट सभ्यता है वो सिलेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित हैं? बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये सभी के सभी दोस्तों बेराट सभ्यता से संबंधित हैं। तो आपको इसके अंदर जैसे ये डूंगरी और पहाड़ियों का नाम आए तो आपको बेराट ही सेलेक्ट करना है, बेराट से संबंधित ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन स्थल एवं उत्खनन में कर्ता में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो कालीबंगा अमलानंद घोष सही है, बेराट केदारनाथपुरी नहीं, दया का नीला कलश दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, तो ये ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। RSD सांकलिया सही है, बागो और VN भीलवाड़ा सही है। तो सुमेलित नहीं पूछा है तो ऑप्शन 2 इसके अंदर अपना सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि बेराट, जिसका दूसरा नाम विराटनगर भी मिलता है, में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसके अंदर आपको बताना है दोस्तों कि मैंने 3 नाम बताए थे, दयाराम साहनी और नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इन तीनों में से जो प्रथम माना जाता है वो किसका माना जाता है? तो आपको प्रथम नाम दयाराम साहनी का बताया जाता है, तो दयाराम साहनी इसके अंदर सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट है वो किससे है संबंधित है, यानी कौन सी सभ्यता से है? तो मैंने बताया था दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता, पहले वाले प्रश्न में भी ऊपर आया था, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन रहेगा मौर्यकालीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं, बार बार प्रश्न आता है दोस्तों। इसके अंदर आपको याद रखना है बेराट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऊपर वाला प्रश्न, ये प्रश्न 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको बेराट से ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का अभिलेख भी आपको मौर्यकालीन, जो अशोक था वो उसका मौर्यकालीन सभ्यता बेराट से हुई है, तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो भी बेराट से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान से उपलब्ध हैं? ये भी क्वेश्चन बार बार आता रहता है, रिपीट हुआ है यहाँ भी, तो आंसर रहेगा बेराट सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल में चांदी की मुद्रा यानी पंचमार्क सिक्के मिले हैं? जो चांदी की मुद्राएं थी उन्हें पंचमार्क सिक्के की संज्ञा दी गई है, पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आपको मैंने बताया था दोस्तों कौन सा इससे संबंधित नहीं है। देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम भी इससे संबंधित है, दयाराम साहनी भी है, ऐना नीलरतन बनर्जी भी है, एच डी सांकलिया वो आहड़ सभ्यता से है, तो इसके अंदर एच डी सांकलिया ऑप्शन सही माना जाएगा। तो ये सभ्यता से संबंधित प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। मैं राजस्थान के जीके के संबंधित सभी विषयों के प्रश्न आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।